पार्टिसिपेंट्स आर हियर। बाकी भी आई थिंक सो ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में ही हमें। हम लोग शुरू करते हैं जी। शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है? लेक्चर्स कैसे जा रहे हैं? प्रैक्टिस कैसी जा रही है? यस लिखकर मुझे बता दें कि मज़ा आ रहा है काम का? अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर जो 20 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, अ, हालाँकि जब हमारे पहले लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर फुल पार्टिसिपेशन होती है। उसके बाद बच्चे जो हैं वो बड़े समझदार हो जाते हैं। समझदार नहीं मतलब कि हम लोगों का एक एक हमारे पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है कि हम शॉर्ट रास्ते ढूँढने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें पता है रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, लेक्चर हम अपनी सहूलत के मुताबिक रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी, हम लोग उसे अवेल कर लेंगे। एक पैशनेट होना, ये 20 जो स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, ये पैशनेट हैं। इन्हें पता है कि हम सही वक़्त पे कैसे अपनी चीज़ों को कैश करा सकते हैं। सही वक़्त पे, सही मूवमेंट पे उसको लेकर किस तरह हम उसको प्रॉपर अपनी जो चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम अपनी स्किल को टाइमली कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं, जो डिले से डिले करता जाएगा, उसका इंटरेस्ट भी ना थोड़ा डिले हो जाता है। वो कहता है यार कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। उससे होगा क्या? उसके अंदर डिले, चीज़ों में डिले करते उसकी चीज़ों में इतना डिले आ जाता है, जैसे उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने इतने डिले डाल देता है, इसी तरह वो अपनी प्रॉपर लेक्चर्स में भी डिले डालता चला जाता है। इस तरह वो अच्छा डिज़ाइनर कभी नहीं बनता। सबसे पहली चीज़ है, आप अगर एक अच्छे मुसलमान हैं, चाहे आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं, चाहे आप अच्छे क्या नाम है सन हैं, बेटे हैं या बेटी हैं, सबसे पहला रूल है, अपनी ज़िंदगी में जो तवाज़ु है ना वो पैदा करें। अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी टाइम की इम्पोर्टेंस का एक रिस्पेक्ट करें। मतलब मैं तो कहता हूँ टाइम की इम्पोर्टेंस की रिस्पेक्ट करें। ये अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है ना, तो यकीन माने आप कभी एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, किसी भी हवाले से। अल्लाह मियाँ ने इसीलिए तो 5 वक़्त की नमाज़ रखी है, वो इसलिए रखी है कि हम लोगों को एक तरीके से एथिकली एक डिसिप्लिन आ जाए, कि सुबह उठना अल्लाह मियाँ को क्या है यार तुम अपना क्या नाम है क्या नाम है सुबह की नमाज़ शाम में भी तो हो सकती थी, क्यों सुबह के वक़्त रखी गई है? तो रीज़न है उसकी आप लोगों को डिसिप्लिन सिखाना। और आपको एक और चीज़ सिखाना, वो है मानना। जो आपके रब ने कह दिया, उसे मानना। ये हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी तरबियत थी अपने सहाबा के ऊपर, वो यही थी कि उन्होंने पहली जो चीज़ सिखाई थी उन्हें, वो यही थी कि जो कह दिया, उसे मानना है। अब हमारे यहाँ क्या है, हम लोग आजकल सवाल करते हैं, क्यों, कैसे, किस लिए? मानने का तो तसव्वुर ही नहीं है ना। मानेंगे तब हम जब हमारी फिज़िबिलिटी होगी या हम तब मानेंगे जब हमें अच्छा लगेगा। तो हम अपनी सहूलत के मुताबिक चीज़ें करने लग गए। ख़ैर, ये छोटा-सा एक इंसानियत के ऊपर लेक्चर था और ये बहुत ज़रूरी है कि होना चाहिए और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम निकाल के थोड़ा-सा गाइड कर सकूँ स्टूडेंट्स को। देखें, आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप प्रैक्टिस इसी तरह करते रहे। लेक्चर्स आपके देखें मैं कोई महीना, 2 महीना, सालों नहीं देना मैंने आपको। मेरा जो प्रॉपर स्टांस है वो ये है कि मैंने आपके लिए लेक्चर्स तैयार किए, इस तरह तैयार किए कि उनको तैयार करके एक नॉर्मल इंसान बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस लॉन्ग टाइम करके एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकता है। अब डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आप वाक़ई बनना चाहते हैं। देखें, अगर तो ये सोचेंगे 1 महीने के कोर्स के बाद मैं कमाने निकल जाऊँगा और मैं बहुत सारे कमा के घर नोट ले आऊँगा और शायद मेरी जो ज़िंदगी है वो अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। वो क्या कहते हैं वन्स इन अ मून वाला हिसाब है कि शायद किसी के साथ किसी की लक काम कर गई, तो हर बंदे की लक की बात नहीं है, लक से इम्पोर्टेंट चीज़ भी एक है, वो है मेहनत, वो है स्ट्रगल। अल्लाह मियाँ उसे ही देता है जो मेहनत करता है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, जिस बंदे ने यहाँ पर अमरीन, सलमान बहुत सारे लोग मौजूद हैं, राबिया अंजुम बैठी हुई हैं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप खुद एक तहैया करें कि मैं एक अच्छा डिज़ाइनर बनने तो वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी स्ट्रगल कितनी है? 1 महीने की। 1 महीने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बहुत अच्छी अर्निंग मिलेगी? नहीं, नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको पहले अच्छा डिज़ाइनर बनना है, उसके बाद अच्छी परफेक्शन लानी है। आपको वो एस्थेटिक्स डेवलप करने हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या है? आपको बताने के लिए पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या है।
अगर कोई आपसे पूछ ले सिर्फ डेफिनेशन सुना दो ग्राफिक डिजाइनिंग की, आपको पता होना चाहिए यार ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन क्या है। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि आप ब्रोशर बनाते हैं भाई इसमें, इसमें हम लोगो बनाते हैं, इसमें जी हम कप की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, हम इसके अंदर बैनर बना लेते हैं। ऐसा ऐसा कह के यकीन मानिए आप अपने आप का अपने एक तो प्रोफ़ेशन के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, एक आपको पता ही नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको होना ये चाहिए कि जब आप ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप उसके बारे में पढ़ें और उसके लिए गूगल मौजूद है। देखें, गूगल चाचा इस वक़्त दुनिया का सबसे आसान चाचा है, जिससे आप जो पूछेंगे वो आपको जवाब देगा। वो आपको ना नहीं करेगा, चले भाग जाइए यहाँ से मैं नहीं बता रहा। तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, वो आपको समझाएगा, वो आपको झिड़केगा नहीं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अपना एक मखसूस टाइम रखें, जिसके अंदर थोड़ी-सी एफर्ट कर लें। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी में भी नहीं बताएँगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आजकल टीचरों के पास पढ़ाने का भी टाइम नहीं है। उन्होंने अपनी क्या नाम है अकेडमियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं। वो यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाते। उन्हें पता है कि हम ज़्यादा पढ़ाएँगे तो बच्चे ने हमें खल्ले मारने हैं या हमें मारेगा या हमें गालियाँ दे के चला जाएगा। वो इसलिए डरते हैं, वो अपने स्टूडेंट से डरने लग गए हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आजकल के दौर के अंदर आपको खुद ही अपने अपनी मेरूने मिन्नत ही थोड़ी-सी एफर्ट करनी होगी और उसके बाद ही आप थोड़ा-सा अपने आप को कार्व करें और कार्व करने के बाद देखें अल्लाह मियाँ को कैसे 4 चाँद लगाता है। ठीक है जी, हम लोग अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं और आई होप थोड़े से और बच्चों ने भी जॉइन कर लिया होगा, वरना बच्चों की शिकायत रहती है सर हमें समझ नहीं आ रहा। वो समझ इसलिए नहीं आ रहा कि आप प्रॉपर टाइम पे जॉइन ही नहीं करते। तो सर थोड़ा-सा आगे होते हैं, फिर आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना होता है या आपको रिकॉर्डिंग से सहारा लेना होता है, वो आपसे होता नहीं है, फिर आप लोग डिस्टर्ब होते हैं। आज जी एडोब फ़ोटोशॉप हम स्टार्ट करने लगे हैं क्योंकि हमारा आपका जो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर्स शुरू होंगे वो आपके एडवांस लेक्चर्स हैं और एडवांस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक लेक्चर और देना है एडोब फ़ोटोशॉप के ऊपर। लेकिन आज एडोब फ़ोटोशॉप से आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि मैक्सिमम आपको एडोब इलस्ट्रेटर जो आपने कर लिया है तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी वही हैं। सिर्फ़ एक मेजर डिफरेंस है एडोब फ़ोटोशॉप में और एडोब इलस्ट्रेटर में, वो ये है कि आप लोग एडोब फ़ोटोशॉप को एज़ अ एडिटर ले रहे होते हैं। आप इसके अंदर अपनी पिक्चर्स को एडिट करने का काम कर रहे होते हैं। तो एज़ अ एडिटिंग वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आप एडोब एडोब इलिस्ट फ़ोटोशॉप का सहारा लेते हैं। अच्छा जी, कैसे इस पे काम होता है? इंटरफ़ेस सेम एडोब इलस्ट्रेटर वाला है कि फ़ाइल में जाएँगे, न्यू करेंगे, सेम इंटरफ़ेस वही है जिस तरह आप पेज सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट प्रीसेट्स दिए हुए हैं, फ़ोटो के हवाले से, प्रिंट के हवाले से, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के हवाले से, वेब के हवाले से, मोबाइल के हवाले से, फ़िल्म है, वीडियो के हवाले से। ये आपके पास जी फ़ाइल का नाम है, यहाँ पर दे दें लेक्चर नंबर 6 बैच 31 ठीक है? उसके बाद जी आप यहाँ पर वेब पे आ जाएँ, प्रिंट पे आ जाएँ, ए4 साइज़ ले लेते हैं हम यहाँ से और ए4 साइज़ को जाके हम सिंपल इसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? हमने और कुछ नहीं किया, सिंपल आके हमने पेज क्रिएट कर दिया। इस तरह का इंटरफ़ेस है। इसके अंदर जी ये कुछ आपके पास लेयर्स नज़र आ रही हैं। सेम अगर आपके पास मेरे पास टूल नज़र आ रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे, आप विंडोज़ में आएँ, ये सारे टूल्स आपके पास मौजूद हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आपके पास लेयर्स मौजूद हैं। लेयर्स ऐड करनी है, ये आपके पास ये मैं इसको ज़रा साइड पे रख दूँ। अच्छा ये लेयर्स हैं, आपको ऐड करनी है, यहाँ पे क्लिक करते रहें, ये आप लेयर्स ऐड कर लेंगे। आपने कोई भी चीज़ बनानी है, वो एक लेयर पे बनानी है, ताकि आप अगर आपको डिलीट करना है, सिंपल इसे सिलेक्ट करें, ये आपके पास डस्टबिन बनी हुई है, इस पे क्लिक करें, आप लेयर को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप सारा काम लेयर्स पे कर रहे होते हैं। एक लेयर आपकी बैकग्राउंड की होती है, एक लेयर आपकी शेप की होती है, एक लेयर आपकी पिक्चर की होती है, तो ये सारी चीज़ें आप लेयर्स पे क्रिएट कर रहे होते हो। एडोब इलस्ट्रेटर में भी लेयर्स पे कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें एक फ्रीडम है कि वो लेयर्स हम चाहें तो ओपन कर लें, चाहे तो हम बंद कर लें। इसके अंदर फ्रीडम नहीं है, इसके अंदर लेयर्स पे ही काम होगा। अगर मुझे यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके मैं सारी लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाता हूँ, तो मैंने डिलीट कर दी। अब हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ शेप्स बनाते हैं, उसके अंदर मैं आपको काफ़ी चीज़ें समझाऊँगा। राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरे पास ये डिफरेंट शेप्स आ गई हैं। डिफरेंट शेप्स की मदद से यहाँ पे पहला मेरे पास है स्क्वायर और स्क्वायर को यहाँ से हम कलर कर देते हैं रेड, ये कलर नहीं होगा। कलर करने के लिए Alt एंड बैकस्पेस। Alt एंड बैकस्पेस से हम ऊपर वाला कलर कर सकते हैं, कंट्रोल एंड बैकस्पेस से नीचे वाला कलर कर सकते हैं। ये कलर वैसे ही हैं जैसे आपने अपने हाथ में 2 कलर्स पकड़े हुए हैं, ठीक है? जिनको आप स्वैप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ऊपर-नीचे कर सकते हैं। अदरवाइज़ कलर फिल करने के लिए आपको कंट्रोल, बैकस्पेस, Alt एंड बैकस्पेस लिख लें। उसके बाद जी यहाँ से मैं अपनी शेप चेंज करता हूँ और यहाँ से जी मैं इसको थोड़ा-सा राउंड ये कॉर्नर्स इसके राउंड हैं, हम ये बना लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, सर्कल ले लेते हैं, यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं।
उसके बाद जी यहाँ पर हमारे पास है पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल की मदद से हम यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जी हमारे पास लाइन है, लाइन के बाद हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। शेप्स के लिए यहाँ पर देखें जी ये यहाँ पर शेप्स दी हुई हैं। तो डिफरेंट शेप्स हैं जी, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से ये कर लेते हैं और इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जी हमने कुछ शेप्स बनाई हैं। जैसे ही बनाई हैं ये देखें डिफरेंट उसने लेयर्स में हमें ये शेप्स बनाकर दे दी हैं। अब हम इनका कलर भी चेंज कर लेते हैं। आल्ट कंट्रोल एंड बैक स्पेस से ऊपर और नीचे वाला कलर। अब इसके अंदर हम ज़रा कलर और चेंज कर लेते हैं। तो पहले लेयर को सिलेक्ट करें जिसमें कलर करना है, कंट्रोल एंड बैक स्पेस से नीचे वाला, आल्ट एंड बैक स्पेस से ऊपर वाला। उसके बाद जी यहाँ से हम कंट्रोल ज़ेड, पहले लेयर सिलेक्ट और अब इसके अंदर हम कलर करते हैं कंट्रोल एंड बैक स्पेस। ठीक है जी। ये जी मैंने कुछ शेप्स बनाई हैं, इन्हें मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ। इन्हें लेयर्स को ऊपर नीचे ले जाने के लिए सेम पैटर्न है जी। आप कंट्रोल प्रेस करें और अपनी डाउन की को ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के साथ अपनी लेयर्स को आप नीचे ऊपर कर सकते हैं। ठीक है? एक तो पहले पहली चीज़ कि आप लेयर्स को इस तरह भी नीचे ले जा सकते हैं कि यहाँ से उठाया आपने और इसको नीचे ले गए। जिसको आपने ऊपर रखना है आप उसे ऊपर कर देंगे, सबसे ऊपर लाना चाह रहे हैं सबसे ऊपर ला सकते हैं या सबसे नीचे लेके जाना चाह रहे हैं तो आप सबके नीचे ले जा सकते हैं यहाँ से उठाकर भी। अच्छा, अब सिलेक्शन की एक चीज़ है जो कि काफ़ी कन्फ्यूज़ करती है बच्चों को, वो सिलेक्शन क्या चीज़ है? इस वक़्त ये ऑटो सिलेक्शन है। ऑटो सिलेक्शन से मैं अपनी मर्ज़ी से जिस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ उसे उठा के साइड पे रख रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जब ये 100-200 क्या नाम है शेप्स बन जाएँगी तब ये हमें डिस्टर्ब करता है, उठाना हम कुछ चाहेंगे, उठेगी कोई और लेयर, तो उसके लिए ये होता है कि हम ऑटो सिलेक्शन को यहाँ से बंद कर देते हैं। अब मैं ब्लू को उठाना चाह रहा हूँ, उठ कौन-सी लेयर रही है? जो यहाँ पर सिलेक्टेड है। गौर से मेरी बात सुन लें, ये वरना आपको तंग करता रहेगा, आप लोगों को समझ बिल्कुल नहीं आएगा। गौर से लेक्चर को देखें। उसके बाद जी मैं यहाँ से येलो शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन उठाना मैं ब्लू चाह रहा हूँ। तो उठ कौन-सी लेयर रही है? वही उठ रही है जो यहाँ पर सिलेक्टेड है। ऑटो सिलेक्शन से क्या हो रहा था कि जो जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा था उसको उठा सक रहा था। अब अब मैं चाहता ये हूँ कि यहीं पे रहते हुए मैं अपनी शेप को सिलेक्ट कर लूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर ये न यहाँ ना जाना पड़े या यहाँ से सिलेक्ट ना करना पड़े, तो कंट्रोल जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ऑटो सिलेक्शन पे देखें एक टिक का निशान आ रहा है। कंट्रोल से मैंने रेड को सिलेक्ट किया, अब मैं कंट्रोल से हाथ हटा रहा हूँ। अब मैं ग्रीन को उठाना चाह रहा हूँ, उठेगी कौन-सी लेयर? ये, बाकी सारी फ्रीज़ हो गई, एक तरह से, ठीक है? दूसरा तरीका ये है कि भाई हम ऑटो रखा हुआ है, लेकिन हम इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए ये आपके पास तरीकाकार है, इसको आप यहाँ कर दें, ये लॉक हो गई। इसको एक लॉक करना है, इसको सिलेक्ट किया, इसको भी लॉक कर दिया। अब मैं उठाना बेशक उठाना इन्हें भी चाह रहा हूँ, लेकिन कौन-सी उठ रही है? जो लॉक नहीं है, वही सिलेक्ट होंगी। तो ये जी कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, यहाँ से लॉक खोलना है तो लॉक के ऊपर क्लिक करें, ये लॉक आप खोल सकते हैं। या आपको कोई किसी शेप को ब नहीं देखना, तो ये उस आई बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक कर दें, ये आपको नज़र आना बंद हो जाएगी। तो ये जी सारी चीज़ें, इसको ऑन कर दें। लेकिन जो ऑन होगी, जो लेयर बंद होगी, उसका जेपीईजी भी नहीं बनेगा। और वो फ़ाइल सेव में तो होगी, लेकिन वो क्या नाम है उसका जेपीईजी में नहीं होगा। अगर आपने इसे आई बंद की हुई है तो जितना आपको नज़र आ रहा है उतना का ही जेपीईजी बनेगा। ये भी ख़्याल करना है। ठीक है जी। दूसरी चीज़, अगर आपको ओपेसिटी कम करनी है किसी शेप की, तो ये आपके पास ओपेसिटी है, आप इसे डाउन कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे आपके पास ओपेसिटी दी हुई है, तो इसी पैनल के ऊपर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक समझ आ गया है तो येस लिखें, ताकि हम आगे मूव ऑन हों। कंट्रोल टी, और किसी चीज़ को छोटा-बड़ा करना है आपको, यहाँ तक समझ आ गया? जी, मैक्सिमम बच्चों को आ गया। अच्छा, अब मुझे इसे छोटा करना है सारों को सिलेक्ट करके। ये मैं ओवरऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ। विंडोज़ लेयर्स मेरी गायब हो गई हैं, तो मैं लेयर्स के पैनल को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करके मुझे इन्हें छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए कंट्रोल टी, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। किसी भी चीज़ को हमने छोटा-बड़ा करना है, उसके लिए हमें रेस्ट राइ और हमें हमें उसको
रीसाइज हैंडल्स की जरूरत है। वो कैसे आएगा? कंट्रोल टी फॉर रीसाइज। कंट्रोल टी से क्या होगा, आपके पास ये एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे, इसकी मदद से आप कंट्रोल आल्ट छोटा बड़ा इसे कर सकते हैं। कंट्रोल टी, चाय वाला टी, तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं। इसको हम छोटा करना चाह रहे हैं, ये जो शतरंज टाइप सी कोई चीज है, कंट्रोल टी, और इसको भी हम बिल्कुल जी सर्कल के अंदर लाके ऐसे रख देते हैं। तो ये कोई अपने ही हिसाब का कोई लोगो बन गया है, लेकिन कोई नहीं, फॉर प्रैक्टिस हम इसे यूज कर लेते हैं। उसके बाद जी हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर दे दें जी टेक्स्ट। शेप्स पैटर्न लिख देते हैं, डबल क्लिक, और यहाँ से जी हम इसको कलर कर देते हैं। यहाँ से इसका साइज टेक्स्ट का हम छोटा कर रहे हैं, 18, और इसके कलर को हम यहाँ से ब्लू कर रहे हैं। ये ब्लू सिलेक्ट हो गया। आल्ट एंड बैक स्पेस, हम अपना जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जी हमने शेप्स लिख लिया, और यहाँ पर जी हम एक प्रॉपर एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं, पार्टीशन दे देते हैं थोड़ी सी, और अब हम कंटेंट ले आते हैं। तो यहाँ पर जी अबाउट शेप लिखकर हम कंटेंट लिखते हैं। तो प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बनानी है आपने, चाहे आप छोटी सी कोई भी चीज बनाएं। अबाउट शेप्स, तो जी अबाउट शेप्स के अंदर ये टेक्स्ट आ रहा है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके जी आप यहाँ पे टी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा पैनल बना लेंगे। उसके अंदर जी कंट्रोल वी, ये टेक्स्ट है, ओवरऑल सिलेक्ट किया, आल्ट और नीचे स्पेस दे रहा हूँ, और साइज हम इसका कम कर रहे हैं टेक्स्ट का, तकरीबन हमने ये कर दिया, लेकिन फॉन्ट भी हम यहाँ से इसका चेंज करेंगे, सेंचुरी गोथिक कर लेते हैं। और अब हम इसके साइज को 11 कर लेते हैं, 11, और थोड़ा सा हम स्पेस को ओपन करते हैं इसके, ताकि पढ़ा जाए। एंटर, और यहाँ पे जी मैं शेप्स को बोल्ड करना चाह रहा हूँ, अगर बोल्ड का ऑप्शन इसमें मौजूद है तो हम इसे बोल्ड कर देते हैं। नाउ फाइनली हम इसे यहाँ पे रख देते हैं बिल्कुल शेप के मिड में। ठीक है जी। अच्छा, चलें जी, अब हम और क्या चीजें बनाने लगे, और हम कोई पिक्चर निकालते हैं और उसकी एडिटिंग करते हैं। ठीक है, एडिटिंग हम कैसे करते हैं तो उसको गौर से देखते हैं। यहाँ से जी हम कोई एक इमेज उठाते हैं जिसको हम इस वक्त रेंडर करने वाले हैं या एडिट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम ये इमेज उठा लेते हैं, और इसको उठा के जी सिंपल मैं अपने आर्ट बोर्ड पे लाया। यहाँ पर छोड़ना नहीं है, आपने सिंपल इसके ऊपर लाना है, प्लस कॉपी का निशान जैसे ही आए अब आपने यहाँ पर रिलीज करना है। ये एक नेक्स्ट टैब में ओपन हो गई फाइल। सबसे पहला काम, ओपन करने के बाद अगर आपने इसको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के लिए क्या है, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होगा, वही लेयर की कॉपी यहाँ पर बनकर आपके पास आ चुकी है। ठीक है, ये बेशक इसकी आई को आप क्लोज कर दें ताकि आपको ये तंग ना करे। अब आपने इसके ऊपर काम करना है। तो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे। ये आपके पास कंट्रोल एम, एम फॉर मंकी, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, ये ग्राफ सा आ जाएगा। इसकी मदद से आप इसके अंदर जो इसकी डार्कनेस है वो बढ़ा सकते हैं, अगर इसके अंदर थोड़ी डेप्थ देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं, और ओके। उसके बाद जी आपके पास यहाँ पर विंडोज में एडजस्टमेंट का पैनल मौजूद है। एडजस्टमेंट में आ जाएं। एडजस्टमेंट में पहली चीज है आपके पास ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो ब्राइटनेस से आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट से आप इसके अंदर कंट्रास्ट डेवलप कर सकते हैं। जितना आपको करना है आप कर लें। उसके बाद आपके पास सेकंड आ जाता है ऑप्शन, ये है आपके पास जी कर्व्स। तो आप कितना इसके अंदर कर्व देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, इसके अंदर लाइट कितनी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आ जाता है आपके पास कर्व का, लेवल्स का। तो ये आपके पास जी, सॉरी, पहले लेवल्स था, अब ये कर्व है। ये कंट्रोल एम जो हमने किया था ये एग्जैक्ट वही है। इसको बंद कर दें। उसके बाद जी आप यहाँ से इसके अंदर एक्सप्लोयर देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, ऑफसेट पे देना चाह रहे हैं दे सकते हैं, या आप इसके अंदर ये जो है इसका गामा करेक्शन है वो देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। अगर आप रिवर्स जाना चाह रहे हैं, अगर आपको सेटिंग समझ नहीं आ रही, तो ये आपके पास जी एक
सा बना हुआ है, इस पे क्लिक कर दें तो सेटिंग्स आपकी बैक हो जाएंगी, आप बैक कर दें। उसके बाद जी आपके पास फोर्थ ऑप्शन है, ये है जी आपको वो पूछ रहा है वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। तो आप अपनी मर्जी से इसकी वाइब्रेंस और सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी वाइब्रेंस को कम कर रहा हूँ और इसके सैचुरेशन को बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जी हमारे पास वो ये सेकंड रो का पहला ऑप्शन है कि हम इसका कलर भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जी आपको अगर कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ से हम ऑरेंज कर देते हैं इसको और बाकियों को नहीं छेड़ते। उसके बाद जी ये आपके पास है सयान, मैजेंटा, हम इसके अंदर थोड़ा-सा ब्लू ऐड करते हैं, थोड़ा-सा ग्रीन ऐड कर लेते हैं, यहाँ से येलो ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए जी परफेक्ट किस्म की हमने चेंजेस कर ली हैं। उसके बाद जी आपके पास डिफरेंट ये टूल्स हैं, ये आप आराम से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कंट्रोल ज़ेड, फिलहाल मैं इसको इतना ही हम इसके अंदर इफेक्ट्स ऐड कर रहे हैं। यहाँ से मैं कैंसल कर देता हूँ। ये जी हमने चेंज कर लिया। ये हमारे पास इमेज है जिसके अंदर चेंज किया, नीचे वो इमेज है जो कि एक्चुअली इमेज था। अब मैं चाहता हूँ जितनी लेयर्स हमने बनाई हैं ये सारी मर्ज हो जाएँ। देखें, जब आप मर्ज कर देंगे ना, तो आपकी इसके अंदर दोबारा आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है। तो हम अपनी ओरिजिनल फ़ाइल जो हमारी एक्चुअली होती है, इसलिए हम उसे कॉपी कर लेते हैं शुरू में ही कंट्रोल जे करके। जब हम कॉपी कर लेते हैं, उसके अंदर हम चेंजेस करते हैं, ताकि हमारी एक्चुअल फ़ाइल को हम क्रैश ना कर बैठें। तो ये जी मैंने लेयर बनाई है, अब मैं सारी लेयर्स को इसके साथ ऐड कर रहा हूँ। शिफ्ट प्रेस करके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये सारी ऐड हो गई। अब मैं चाहता हूँ इस लेयर के साथ, जो मेरी इस लेयर के साथ ये सारी लेयर्स मर्ज हो जाएँ। तो मर्ज करने के लिए मेरे पास क्या है, कंट्रोल ई, ई फॉर एलिफेंट। कंट्रोल ई आप प्रेस करेंगे, ये सारी लेयर्स आपकी मर्ज हो गई। अब आप बेशक इसे उठा के यहाँ पर ले आएं अपने कैनवस पे। यहाँ पर लाकर आप इसे मेंशन कर दें, बेशक आफ्टर एंड बिफोर, यहाँ पर इसको ले आएं और उसके बाद आप यहाँ से इसका लॉक ओपन करें। ये नीचे इमेज है, इसको उठा के भी यहाँ पर ले आएं। तो यहाँ पर जी आप बिल्कुल मेंशन करें, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल टी, ओवरऑल दोनों को थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे एंटर और इसको हम यहाँ पे, और यही जी पेपर पैटर्न, इसकी ऑल्ट प्रेस करके मैंने कॉपी ले ली है और यहाँ पर जी हम लिख देते हैं आफ्टर और यहाँ पर हम लिख देते हैं बिफोर। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, ये आप लोगों का भी काम यही एग्ज़ैक्ट आपने करना होगा। ठीक है जी? ये हमने पिक्चर एडिट कर ली। जितनी भी शादी फोटोग्राफर्स आपको नज़र आते हैं, जो शादी-ब्याह पे जो पिक्चर्स एडिट कर रहे होते हैं, सेम इसी पैटर्न पे हो रही होती है। ठीक है? जिसका इस प्रोफ़ेशन से ताल्लुक है, जो चाहता है इस प्रोफ़ेशन को अडॉप्ट करना, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। या अपनी चीज़ों को कोई करेक्ट करना चाह रहा है या अपनी तस्वीरों को कोई थोड़ा-सा अच्छा करना चाह रहा है, तो वो पूरा-पूरा इसका सहारा ले सकता है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जी हम एक और इमेज उठाते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ से नो कर रहा हूँ और अब मैं जी और इमेज उठाते हैं, जिसको हम ट्रीट करेंगे अपने हिसाब से। तो हम कोई कैरेक्टर्स उठाते हैं जिनको हम क्रॉप कर सकें। ये अंकल जी उठा लेते हैं। या ये अंकल जी नहीं उठाने तो ये वाले अंकल जी भी उठाए जा सकते हैं। इनको उठा लेते हैं जी, यहाँ पे हम लेकर आए और यहाँ पर लाके जी हमने इन्हें अलग टैब में ओपन कर लिया, ठीक है? इन अंकल जी को पहले आप सेट करना चाह रहे हैं, सेट कर लें, कंट्रोल एम इनकी एडिटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर थोड़ी-सी आप लाइट प्रोड्यूस करा दें, थोड़ा-सा इसे डार्क कर दें और यहाँ से ओके कर दें। तो ये अंकल जी थोड़े से अच्छे से हो गए, लाइट शाइट इन पे सही आ रही है। अब हम चाहते हैं इतने पार्ट को क्रॉप करना, तो हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं क्योंकि हमारे पास मोस्टली टूल क्रॉपिंग के हैं। तो एक एक भी समझा दूँगा तो बाकी भी समझ आ जाएँगे। तो लेकिन मैं आपको डिटेल से समझाना शुरू करता हूँ। ये हमारे पास पहला है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ये कैसे प्ले करता है ये देखें, ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले लिया मैंने। अब मैं इसको क्रॉप करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाया, जितना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया था मैं उसे आराम से डिलीट कर सकता हूँ, कंट्रोल ज़ेड। अगर इसके अंदर मुझे पार्टीशन ऐड करनी है तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इसके अंदर इसकी पार्टीशन को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसकी पार्टीशन में ऐड कर सकता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके सब्ट्रैक्ट, शिफ्ट प्रेस करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। जितना पार्ट आपने ऐड किया, अब इसकी कॉपी लेना चाहते हैं, कंट्रोल जे, कॉपी, जितना पार्ट आपने सिलेक्ट किया इसकी कॉपी हो चुकी है इस वक़्त। इसको उठा के आप कहीं लेके आना चाह रहे हैं, तो आप आराम से यहाँ पर लाके रख सकते हैं। ठीक है जी? उसके बाद जी ये लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद जी हमारे पास एग्ज़ैक्ट
सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर हम क्रॉपिंग करना चाह रहे हैं तो हमने इतना पार्ट क्रॉप करना है, ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे, जितना पार्ट हमने सिलेक्ट किया था, जितना पार्ट हमने सेलेक्ट किया था उसकी हमने क्रॉपिंग ले ली, सिलेक्शन टूल से उठा के आप कहीं पे भी लेके जाना चाह रहे हैं, आप इसको यहाँ पे लाके रख सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास जो है वो है हमारे पास लासो टूल। लासो टूल किस तरह वर्क करता है, आप इस लेयर को बेशक डिलीट कर दें, ऊपर वाली को नीचे जिस पे काम करना है वो लेयर सिलेक्टेड होनी चाहिए। लासो टूल जी अपनी मर्जी से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके यहाँ पे से मिला के मिला देंगे। सिलेक्शन आ गई, कंट्रोल डिलीट का बटन, सेम वही पैटर्न है, जितना पार्ट आपने सिलेक्ट किया डिलीट करना है या आपने कॉपी करना है तो कंट्रोल जे, कंट्रोल डी, सिलेक्शन ये जो आ गई है खत्म करने के लिए क्या है, डी फॉर डॉग जो है, कंट्रोल डी आप करेंगे आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। उसके बाद है जी आपके पास पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल आपके पास स्ट्रेट क्रॉपिंग के लिए काम आता है। इतना पार्ट आपने सेलेक्ट किया, डिलीट करना है, डिलीट किया, कंट्रोल जे करना है, कंट्रोल जे, कंट्रोल जेड बैक जाने के लिए, कंट्रोल आल्ट एंड जेड मल्टीपल बैक जाने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास कौन सा टूल है, हमारे पास है मैग्नेटिक लासो टूल। अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो ये अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से खुद ब खुद आप इसे ड्रॉ करते रहेंगे, ये बनाता चला जाएगा, मतलब सिलेक्शन लेता चला जाएगा। तो ये बहुत ही कम सिचुएशंस के अंदर यूज होता है। मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि हम इसकी नीट क्रॉपिंग करें और नीट क्रॉपिंग के लिए हमारे पास पेन टूल, अगेन हमारे पास पेन टूल ने वहां पर भी जान नहीं छोड़ी थी और यहाँ पर भी जान नहीं छोड़ेगा। इतना पार्ट आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे किया और आप कंट्रोल जे करके इसको यहाँ पे उठा के ले आते हैं। लेकिन ये अभी भी प्रॉपर नहीं है, इसके अंदर देखें बहुत सारे बग्स हैं, इसको जूम करके देखते हैं तो ये देखें टिंड के ऊपर कुछ पार्ट रह गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी, जिसके अंदर हम प्रॉपर क्रॉपिंग चाह रहे होते हैं, जिसके अंदर हमें पता भी ना चले। तो उसके लिए जी हमारे पास अगेन पेन टूल रिक्वायर्ड है। पेन टूल की सिलेक्शन, पेन टूल सेलेक्ट किया और इसकी मदद से हम इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, ये हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से। अच्छा, क्विक ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ से हम इसके बालों को नहीं ले रहे फिलहाल, हम इसकी जो यही है कैरेक्टर के जो हेड है, फोरहेड है, उसी को हम ले लेते हैं। सबसे प्रॉपर जो सबसे बेस्ट क्रॉपिंग है वो यही है जो हम पेन टूल से इस वक़्त कर रहे हैं। तो इसी को ही हम कंसीडर करते हैं और मैक्सिमम हम बहुत सारी चीज़ों में यही कर रहे होते हैं और पेन टूल वही है जो कि आपको यूज़ करना आ चुका है। ऑल्ट प्रेस करके आपने एंकर पॉइंट को बंद करना है और ये देखें यहाँ पर लाकर मैं इसे छोड़ता हूँ। बैक, कंट्रोल ज़ेड, बैक का बटन दबाएँगे। यहाँ से हम स्ट्रेट आ जाते हैं। अगर बैक जाना हो कंट्रोल ज़ेड, ये दोबारा चला जाए तो कंट्रोल ऑल्ट ज़ेड, मल्टीपल बैक जाने के लिए, एक दफ़ा बैक जाने के लिए कंट्रोल ज़ेड। तो ऑल्ट प्रेस करके अब इसके साथ पेन टूल से क्लिक करें और इसे
ये देखिए जी। अच्छा, वाहिद पेन टूल है जिसकी क्रॉपिंग थोड़ी-सी डिफरेंट है। मतलब सिलेक्शन हम ये एंकर पॉइंट्स तो बना लेते हैं। ये जो हमारे पास व्हाइट व्हाइट रंग के बॉक्सेस आ रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? एंकर पॉइंट्स। तो ये हम एंकर पॉइंट्स तो बना लेते हैं, उसके बाद हमें इसे फर्दर कैसे ट्रीट करना होता है, वो हम देखते हैं। वाहिद वो पेन टूल में अप्लाई होता है कि हम उसके सिलेक्शन को कैसे सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं एंकर पॉइंट के बाद। बैक, बैक, कंट्रोल ज़ेड, कंट्रोल ये जी फाइनली क्लोज़। अब हमने इसके अंदर वाली ये नाक की जो पार्ट है, इधर सिलेक्शन ले लेते हैं और ये ये जी हमारी सिलेक्शन हो गई। अब हमने इसको प्रॉपर सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। उसका क्राइटेरिया क्या है? कंट्रोल, आल्ट और एंटर। कंट्रोल, आल्ट और एंटर से अब क्या हो गया? ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गई, जो हमने एंकर पॉइंट ले लिया। क्या करना है? कंट्रोल, आल्ट और एंटर। ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गई, कंट्रोल जे। जितना पार्ट आपने सिलेक्ट किया था, कंट्रोल जे करके उसकी कॉपी ले ली, सिलेक्शन टूल से उठा के अब आप उसे कैनवस पे ये देखिए, ये प्रॉपर आपकी क्रॉपिंग यहाँ पर मौजूद है। इसे कंट्रोल टी करें, राइट क्लिक करें और इसको फ्लिप कर दें। तो ये जी 2 अंकों का आपस में मुकाबला करा देते हैं। ये ऊपर वालों को डिलीट कर रहा हूँ और ये यहाँ पर आप इस कैरेक्टर को ऐसे करके रख सकते हैं। एक तो ये तरीकाकार है, एक तरीकाकार और है। एक तरीकाकार और क्या है कि हम बाहर वाले की ये इधर डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, ये वाली इमेज को सिलेक्ट करें, उसके बाद हमारे पास है राइट क्लिक करें, ये आपके पास है क्विक सिलेक्शन टूल। इसकी मदद से आप जो पार्ट सिलेक्ट करेंगे और जो मैक्सिमम पार्ट होगा वो आपको सिलेक्ट कर देगा। ये भी कहीं-कहीं अप्लाई होता है जहाँ पर बैकग्राउंड आपका प्लेन हो या व्हाइट हो, ब्लैक हो। जितना पार्ट सिलेक्ट हो गया, अब जितना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया उसको मैं डिलीट कर दूँ और जो पार्ट मेरे पास बच गया कंट्रोल डी सिलेक्शन खत्म किया है और जो पार्ट मेरे पास बच गया उसको उठा के मैं यहाँ पर ले आऊँ। तो लेकिन इसके अंदर भी देखें वो नफ़ासत नहीं है, यहाँ पर देखें वो हल्के-हल्के से ग्रेन्स दे रहा है। लेकिन हम इसके अंदर देखें जबकि बिल्कुल ग्रेन्स नहीं आ रहे, प्रॉपर आपका ये चीज़ें हुई हुई हैं। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेलिंग में करते, थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट है, ये हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो नीटनेस है, वो इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखें, ये हल्के-हल्के से ग्रेन्स आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पे ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। तो ये वो चीज़ नहीं है। इसलिए हम इसे प्रेफ़र कम से कम ही करते हैं कि हम इसे बहुत ही हाई राइज़्ड इमेजेज़ हैं, हम उसको लेकर कर लें। इसके अंदर देखिए हल्की-हल्की सी ये लाइन्स भी आ रही हैं, इसको यहाँ से रेज़र टूल की मदद से इसको हम यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये जी अपने-अपने चूहे एक-दूसरे को दिखा रहे हैं। तो ये अंकल जी के छोटे अंकल जी। तो अब हम जी कंटेंट लेकर आते हैं, तो इधर जी हम करैक्टर कंट्रोल ज़ेड और इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं करैक्टर डिज़ाइन। ऑल्ट प्रेस करके कंट्रोल टी, कंट्रोल टी ये आपके पास आ गया। इसकी स्पेस मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हम इसकी स्पेस थोड़ी-सी ओपन कर देते हैं।
कंट्रोल ए, ओवरऑल कैनवस की सिलेक्शन, ये आपके पास सेंटर है, टेक्स्ट आपका सेंटर में अलाइन हो जाएगा ऐसे। कंट्रोल डी, अब आप इसको शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा नीचे ले आए, और यहाँ पर अब हम अबाउट करेक्टर लिखकर यहाँ से थोड़ा सा कंट्रोल सी, और दोबारा अपने कैनवस पे, और यहाँ पर आके जी हम इसको टू लाइनर बनाते हैं। यहाँ पे जी कंट्रोल वी, और यहाँ पे जी हम इसको ये जी आपने इसके प्रॉपर करेक्टर डिजाइन वाला पोर्शन भी कर लिया। बाकी अपनी प्रेजेंटेशन को जैसे आप अच्छा बना सकते हैं वो बनाइएगा। ये जी आपका कैनवस बन चुका है। सेव करने का तरीका बहुत सिंपल है, फाइल में जाएं, सेव करें, और सेव करके अपनी फाइल का नाम दें। जहाँ पर आपने इसे सेव कराना है, bash30, फाइल का नाम दिया हुआ है। पहले उसको psd फॉर्मेट में सेव करेंगे, psd, जो कि आपकी सोर्स फाइल कहलाएगी, और यहाँ से ओके। दोबारा फाइल में जाएं, अब आपने एक्सपोर्ट में नहीं जाना, सेव एज करना है। इसके अंदर आप सेव एज करते हैं, फॉर्मेट सिर्फ चेंज करते हैं, जेपैग फॉर्मेट, और फिर वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, सिंपल सेव। इसके अंदर हिडन बॉक्स भी बनाने की जरूरत नहीं है आपको। क्वालिटी अच्छी कर दें और ओके कर दें। तो ये जी आपकी असाइनमेंट हो चुकी है। दूसरा आपने काम करना है, अगर आपके पास रेफरेंसेस में, मेरे पास अगर इमेज पड़ी हुई है, तो हाउ टू रिमूव पिंपल्स, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक असाइनमेंट आप लोगों की ये होगी, आपने गूगल से एक पिंपल इमेज लेनी है, और उसको यहाँ पर लाके रखना है, ओपन करना है, जूम करना है, कंट्रोल जे, और सबसे पहले तो आपने इमेज ज़रा हाई राइज उठानी है आपने, ये हाई राइज नहीं है जो मैंने उठाई है। तो इसको जी पहले आपने यहाँ से लॉक ओपन कर देना है, राइट क्लिक करना है, और देखना है रेस्टराइज लेयर है। अगर आपकी रेस्टराइज लेयर नहीं होगी तो वो आपको काम भी नहीं करने देगा। कोई भी फाइल अगर आपको एरर देती है, समझ लीजिएगा कि आपने उसे राइट क्लिक करके चेक करना है, रेस्टराइज लेयर है, अगर है तो अब आप उसे सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए क्या है, सिंपल जी, आप, यार हम कोई क्लियर इमेज देखते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा ब्लर है, ये वाली इमेज ले लेते हैं। इसका जी राइट क्लिक करें, लॉक खोलें, राइट क्लिक, रेस्टराइज, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास है जी क्लोन स्टेम टूल। क्लोन स्टेम टूल को बड़ा करना है, छोटा करना है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट टाइम आपके ओवर हो पास चुका बड़ा है। छोटा करने के लिए है। ठीक है जी, हम क्लोज करेंगे। वो छोटा बड़ा करें करके हम ऐसे शेप्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको खत्म करने के लिए हम सरफेस आल्ट प्रेस करके सरफेस उठाएंगे, अपनी क्लीन सरफेस जो होगी उसको हमने उठाया क्लिक करके। अब हम इसके ऊपर जहां हमने फेरना है उसके ऊपर लाके क्लिक कर देंगे। क्या, आल्ट प्रेस करके हम सेफ नीट सरफेस को लेंगे, और इसके ऊपर लाके हम क्लिक करेंगे तो ये वो सरफेस क्लियर हो जाएगी। कोशिश करनी है नियरेस्ट पार्ट को लेना है, ताकि हमारी जो सरफेस है वो चेंज चेंज फील ना हो। तो अब जो है, आप अपने दोस्तों को हैरान परेशान कर सकते हैं, तो कि भाई मेरे पास वो फेयर एंड लवली आ गई है, जिसकी मदद से आप अपने जो चेहरों के दाग धब्बे हैं वो आप साफ कर सकते हैं, और उन्हें हैरान परेशान कर सकते हैं, और उन्हें कहिएगा भाई मेरे पास क्रीम आ गई है, जिसकी तुम्हें तलाश है और मुझे मिल गई है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी या बताऊंगा। कंट्रोल जेड। तो ये जी इसी तरह आप जो मोस्टली देख रहे होते हैं आर्टिस्टों के जो कील छाइयाँ जो रिमूव होती हैं, और आपको वो इतने प्रीशियस लग रहे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सब कुछ इसी तरह ही क्लियरेंस हुई भी होती है। तो ये तरीका कार है जी।
ठीक है जी, ये आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोगों को शेयर कर दूँगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। करैक्टर्स के लिए आप पिनिंटरेस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पर करैक्टर्स डिफरेंट उठा सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।